दस्तक। लड़के ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला, फिर जैसे साहस टूट गया हो उसे वापस रख लिया। रोज की तरह शाम के ठीक 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। समीरा के हाथ थम गए। गैस पर रखी चाय उबल रही थी, पर उसकी नजर दीवार घड़ी पर अटक गई। ठीक 7 बजे। फिर वही पिछले 5-6 दिनों से यही हो रहा था। 7 बजते ही घंटी बजती और जब वह दरवाजा खोलती बाहर कोई नहीं होता। पहले उसने सोचा बच्चों की शरारत होगी, फिर लगा शायद किसी ने गलती से बटन दबा दिया होगा, पर अब उसे यह महज संयोग नहीं लग रहा था। उसके भीतर हल्का सा डर घर करने लगा था। उसने गैस बंद की और धीरे धीरे दरवाजे तक गई। इस बार उसने तुरंत कुंडी नहीं घुमाई, कान दरवाजे से सटा दिए। बाहर जैसे किसी की धीमी आहट थी, मानो कोई खड़ा हो और दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक उसने दरवाजा खोल दिया, पर सीढ़ियों में सन्नाटा पसरा था। बस नीचे उतरते कदमों की क्षीण होती आवाज सुनाई दी। कौन है? उसकी आवाज पहले से अधिक सख्त थी। कोई उत्तर नहीं मिला। उस रात पहली बार उसे सचमुच डर लगा और वह घंटों उसी बारे में सोचती रही। नींद जैसे आंखों से दूर हो गई थी। दफ्तर से पति अक्सर देर से लौटते थे। बेटी नंदिनी पिछले महीने पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई थी। घर में अब वह और यह फैलता हुआ सन्नाटा ही रह गए थे। उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या कोई उसे देख रहा है? क्या किसी को पता है कि वह इस समय अकेली होती है? उसने तय किया, यदि कल फिर घंटी बजी तो वह सामने वाले को रोके बिना नहीं रहेगी। अगली शाम वह 7 बजने से 5 मिनट पहले ही दरवाजे के पास खड़ी थी। घंटी बजी। इस बार उसने तुरंत दरवाजा खोला और सीढ़ियों की ओर देखा। दूसरी मंजिल के मोड़ पर एक परछाई टिटकी हुई थी। रुकिए! उसकी आवाज गूंज उठी। कदम थम गए। धीरे धीरे वह आकृति ऊपर आई। चेहरा स्पष्ट हुआ। सामने वाली इमारत में रहने वाला दुबला पतला शांत सा लड़का, शायद नाम आरव था। समीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम रोज घंटी तुम बजाते हो? लड़के ने नजरें झुका ली। कुछ क्षण चुप्पी रही। क्यों? अब उसके स्वर में भय से अधिक जिज्ञासा थी। लड़के ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला, फिर जैसे साहस टूट गया हो उसे वापस रख लिया। तभी सीढ़ियों में किसी के कदमों की आहट हुई। मैं बाद में आऊंगा, वह धीमे से बोला और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गया। समीरा देर तक वही खड़ी रही। अब उसके मन में आशंका भी थी और जिज्ञासा भी। अगले 2 दिन घंटी नहीं बजी। उसे राहत भी हुई, पर अब अजीब सा खालीपन भी महसूस हुआ, जैसे 7 बजे की वह अचानक दस्तक अनजाने में उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। तीसरे दिन फिर ठीक 7 बजे दरवाजा खुलते ही वह सामने खड़ा था। इस बार वह भाग नहीं रहा था। चेहरे पर हल्की घबराहट थी, पर आंखों में ठहराव। मैं भागूंगा नहीं, उसने स्वयं ही कहा। समीरा ने संयत स्वर में पूछा, क्या बात है? उस दिन क्यों चले गए थे? उसने जेब से लिफाफा निकाला और दोनों हाथों से आगे बढ़ा दिया। यह नंदिनी दीदी के लिए है, आप उन्हें दे दीजिएगा। क्या है इसमें? स्वर में अभी भी सावधानी थी। कुछ गलत नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत की कमी थी। मैं बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहता था, पर दाखिला कैसे लेना है यही सोचकर हर बार पीछे हट जाता था। दीदी ने मेरा हुनर पहचाना और हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाया, इंटरव्यू की तैयारी करवाई। अगर वे नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं अगले हफ्ते शहर छोड़ रहा हूँ। सोचा धन्यवाद कह दूं, पर वह रुक गया। पर क्या? अंकल से डर लगता था और आपसे भी, उसने हल्की मुस्कान के साथ शर्माते हुए कहा। अंदर आओ, उसने नरम स्वर में कहा। नहीं, मैं बस यह देना चाहता था। अंदर आओ। इस बार उसके स्वर में मां सा स्नेह था। वह झिझकते हुए भीतर आया। बैठा नहीं, बस दरवाजे के पास खड़ा ही रहा। कॉलेज कहाँ मिला? समीरा ने पूछा। उसकी आंखों में चमक आ गई। दूसरे शहर में। बहुत अच्छा। अब मन लगाकर पढ़ाई करना और आगे बढ़ना। नंदिनी को बहुत खुशी होगी, समीरा ने संतोष भरे स्वर में कहा। कुछ ही देर बाद वह चला गया। दरवाजा बंद कर समीरा ने लिफाफा खोला। अंदर एक सादा सा कार्ड था। दीदी, जब मैं उलझन में था, आपने बड़ी बहन की तरह मेरा मार्गदर्शन किया और हिम्मत दी। आज मेरा दाखिला मेरे मन चाहे कॉलेज में हो गया है। यह छोटा सा धन्यवाद उसी आभार का एक प्रयास है। स्नेह सहित, आरव। समीरा देर तक उस कार्ड को हाथों में थामे बैठी रही। बाहर रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, पर उसके भीतर जैसे कोई पुरानी खिड़की खुली हुई थी। उसे याद आया, नंदिनी हमेशा ऐसे ही थी।
अपने छोटे छोटे कामों से किसी की जिंदगी में उजाला भर देना। बिना किसी स्वर के उसने मोबाइल उठाया और नंदिनी को वीडियो कॉल कर दी। मम्मा, इतनी देर को सब ठीक है ना? उधर से नंदिनी की हंसती हुई आवाज आई। समीरा कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, आज तुम्हारा एक मेहमान आया था। मेरा मेहमान? नंदिनी चौंकी। हाँ, आरव। नंदिनी के चेहरे पर तुरंत पहचान की चमक आ गई। अरे, वो आया था? मिला आपसे? कितना डरपोक है ना। मैंने कहा भी था जाकर मम्मी से मिल लेना। समीरा हल्के से हंस दी। डरपोक तो सच में है, पिछले कई दिनों से घंटी बजाकर भाग रहा था। नंदिनी खिलखिला उठी। ओ गॉड, उसने सच में ऐसा किया? समीरा ने कार्ड कैमरे के सामने रख दिया। ये छोड़ गया है। नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मम्मा, वो बहुत परेशान था पहले। उसके पापा रिक्शा चलाते हैं। उसे लगता था कि बड़े कॉलेज उसके जैसे बच्चों के लिए नहीं होते। बस थोड़ा सा साथ चाहिए था उसे। समीरा की आंखें नम हो गई। तुमने बताया क्यों नहीं कभी? क्योंकि मैंने कुछ बड़ा किया ही नहीं। नंदिनी सहजता से बोली। कभी कभी लोगों को सिर्फ इतना ही चाहिए होता है कि कोई उनसे कह दे, तुम कर सकते हो। समीरा के भीतर अचानक एक गहरा गर्व भर आया। उसे लगा उसकी बेटी सचमुच बड़ी हो गई है। फोन रखने के बाद वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। नीचे सड़क पर पीली रोशनी फैली थी। हवा में हल्की ठंडक थी। कई दिनों से जो 7 बजे की घंटी उसे डराती थी, आज वही याद उसके चेहरे पर मुस्कान ले आई थी। अगले दिन शाम को ठीक 7 बजे फिर घंटी बजी। समीरा एक पल को चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए दरवाजे तक गई। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन इस बार सीढ़ियों पर एक छोटा सा गमला रखा था। उसमें सफेद चमेली का नन्हा पौधा था। साथ में एक पर्ची थी। आंटी, दीदी कहती थी कि घर में फूल हो तो उदासी कम लगती है। धन्यवाद आरव। समीरा की आंखें भर आई। उसने गमला उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद 7 बजे की घंटी कभी नहीं बजी, पर हर शाम जब चमेली के फूलों की हल्की खुशबू घर में फैलती, समीरा को महसूस होता कुछ रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं और वही सबसे लंबे समय तक साथ रहते हैं।